केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। और अब अगली खबर। कल सुबह से ही पूरे शहर में उत्सुकता का माहौल देखा जा रहा था। सभी की नजर कृषि बाजार समिति में हो रही मतगणना के रुझानों की ओर था। जैसे ही सुबह 6 बजे मतगणना प्रारंभ हुई और कुछ घंटों के बाद मतगणना के रुझान आने शुरू हुए, लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती जा रही थी, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। मतगणना के पहले राउंड में ही जदयू के प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस आई के उम्मीदवार तारिक अनवर पर 11,000 वोटों की बढ़त बना ली। उसके बाद जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे दुलाल चंद गोस्वामी की बढ़त भी आगे बढ़ती गई। मतगणना के 20 राउंड के दौरान कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब तारिक अनवर को बढ़त मिली हो। कुल वोटों की गिनती 5,77,508 वोट की गिनती हो चुकी है। इसमें दुलाल चंद गोस्वामी 67,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। दुलाल चंद गोस्वामी को 3,06,579 वोट मिले हैं, जबकि तारिक अनवर को 2,39,845 वोट प्राप्त हुए हैं। मतगणना समाप्त होते होते जीत का अंतर 57,203 वोटों तक पहुंच गया। मतगणना के समाप्त होने के बाद दुलाल चंद गोस्वामी को 5,59,423 वोट मिले, जबकि तारिक अनवर को 5,02,220 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस तरह दुलाल चंद गोस्वामी ने 57,203 वोटों से तारिक अनवर को हरा दिया। इस बार कटिहार संसदीय क्षेत्र में नोटा के वोट ने भी अहम भूमिका निभाई। नोटा का स्थान तीसरा रहा। नोटा में कुल 20,584 वोट पड़े। आइए डालते हैं नजर कटिहार लोकसभा चुनाव में पड़े वोट पर। दुलाल चंद गोस्वामी 5,59,423, तारिक अनवर 5,02,220, मोहम्मद शकूर 9,248, शिवनंदन मंडल 4,014, अब्दुल रहमान 2,309, गंगा केवट 2,937, बासुकीनाथ शाह 2,633, मारंग हस्ता 6,247, समीर कुमार झा 8,119, नोटा 20,584, टोटल वोट 11,17,024। जीत की घोषणा होते ही एनडीए के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल से नहलाने लगे। चारों ओर होली का मौसम दिखाई पड़ने लगा। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जश्न मना रहे थे। कटिहार संसदीय क्षेत्र के सभी जनता को, सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं और इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है कि दुलाल चंद गोस्वामी का जीतना, यानी कि सारी जाति प्रथा, जाति समीकरण को तोड़ के एकता का प्रतीक दिखाते हुए हम लोगों की जीत हुई है। मिठाइयां भी बांटी जा रही थी। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। जहां एक और दुलाल चंद गोस्वामी के खेमे में खुशी और उत्सव का माहौल था, वहीं दूसरी ओर तारिक अनवर के खेमे में सन्नाटा पसरा था। तारिक अनवर के समर्थक पहले ही अपने अपने घर लौट चुके थे। दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में कई स्थानों पर तो विजय जुलूस भी निकाले गए। बिहार की जीत, संपूर्ण भारतवर्ष की जीत और कटिहार लोकसभा जीत, सारे जगहों पर जीत ही जीत है।
लोगों ने अनुमान लगाया था कि 400 के करीब लोकसभा के अंदर भी पूरे हिंदुस्तान से हमारा सदस्य जीत कर जाएगा। आज हम लोग 8 बजे रात तक जो रिजल्ट सामने में आता रहेगा, 360 सीटों पर एनडीए जीत कर लोकसभा के अंदर में जा रहा है। और नारी शक्ति को कितना बल मिलेगा इससे नारी शक्ति को बहुत ही बल मिलेगा और सबका साथ और सबका विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो नारा दिए हैं वो आज दिखाई पड़ रहा है। पूरे विश्व इस बात को लोहा मान रहा है कि जो भारत में वंशवाद जातिवाद की राजनीति थी वो समाप्त हो चुकी है और सबका साथ सबका विकास ये संभव हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके गठबंधन की सरकार में। और ये सभी लोग सभी जनता इस बात को मान रहे हैं और जीत रहे हैं। यूपीए लगातार कहते थे कि एनडीए तोड़ने वाली पार्टी है, तो इस जनादेश के आधार पर क्या कहेंगे? उनको तो खुद ही खुद जवाब मिल गया कि कौन तोड़ने वाली पार्टी है, कौन तोड़ने वाली पार्टी है। दुलाल चंद गोस्वामी ने भी अपनी जीत के बाद केबीसी न्यूज के माध्यम से कटिहार वासियों का शुक्रिया अदा करने में कोई कसर नहीं रखी। साथ ही श्री गोस्वामी ने चुनाव के दौरान अपने द्वारा किए गए वादों को भी दोहराते हुए कहा कि अब जीत के बाद अपने वादों को पूरा करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। और अपने नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी हम इस आपके चैनल के माध्यम से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक सामान्य परिवार के लोगों पर विश्वास किया और अपना सैंबुल दिए। आज उनका परिणाम है कि लोगों ने भरोसा करके टिकट दिया और संपूर्ण एनडीए के साथी और एनडीए के तमाम नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान जी और कटिहार जिला के तमाम एनडीए के साथियों का हम धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि सब लोगों ने बहुत मेहनत किया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग चुनाव जीते हैं। और निश्चित रूप से आने वाला दिन में कटिहार का सर्वांगीण विकास के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा। हर जाएगा बिहार के अंदर जो 40 में 40 सीटों को हम लोगों ने दावा किया था कि 40 में 40 सीट एनडीए की झोली में जाएगा, आज 40 में 39 सीट, एक सीट मात्र किशनगंज को छोड़कर कांग्रेस का सारे सीटों पर एनडीए का झंडा फहरा है और राष्ट्रीय जनता दल का खाता तक नहीं खुल पाया। बड़बोलेपन का नतीजा एक तो भोग रहा है झारखंड की राजधानी रांची के अंदर, और उसका बेटा अनर्गल बयान दे देकर भारत के प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से राहुल गांधी गाली देते थे, उसी प्रकार से बिहार के अंदर में लालू प्रसाद यादव जी का बेटा गाली दे देकर ये एनडीए को काफ़ी मजबूत करने का काम किया है।